नमस्कार, जोहार आप सभी को। झारखंड पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। आप पेन पेपर पे उसे नोट डाउन करते जाइए। देखिए, एग्ज़ाम देने का सही तरीका क्या है, नोट डाउन करते जाइए और वो टॉपिक खत्म हो गया आप अपने टेबल के सामने से चिपका कर रख सकते हो, स्टडी टेबल के सामने। और जो टॉपिक हो गया उसे कट करते जाइए। ऐसे ऐसे कट करते जाओगे ना, ये आपको मोटिवेट करेगा कि आपने कितने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। तो ऐसे आप जो है इन चीज़ों को कर सकते हो। ये मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई करके रखा है, तो आप इसे कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो समझ लेते हैं। पेपर दो पेपर में पूछा जाएगा, पेपर 1 और 2। 1 में क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी विषय की, हिंदी भाषा की परीक्षा देना है। तो इसमें 100 अंक आपको लाने होंगे। एक्चुअली 100 में 33% आपको लाना होगा। और बात करते हैं पेपर 2 की, तो इसमें आप जितना भी ले आओ वो कम है, क्योंकि मेरिट इसी पे बनने वाली है। 300 में 300 लाने की कोशिश आप कर सकते हो और 150 तो आपको लाने ही होंगे। 50% अगर आप नहीं लाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पेपर 1 में देखो, यहाँ पे जो 100 नंबर है ना, इसमें अगर आप 33% यानी कि 33 मार्क्स नहीं लाते हो, आप एलिजिबल ही नहीं होगे। पेपर 2 आपका एवोल्यूएट यानी कि मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा इस पेपर का। तो पेपर 1 में 33, पेपर 2 में आपको एटलीस्ट 150 यानी कि 50% मार्क्स लाना होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। शर्माने घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका भाई हूँ मैं, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि अगर आपका कोई डाउट रह जाता हो इतना बताने के बावजूद, तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 यानी कि जो क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसका जो है नंबर नहीं ऐड होगा। इसमें सामान्य ज्ञान पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। कुछ करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है झारखंड के और भारत के, वो पढ़ लेना है, जिसमें कि वैज्ञानिक प्रगति जो हुई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबल वगैरह या फिर ऑस्कर अवार्ड जो मिला है, ये सब तो आपको पढ़कर ही जाना चाहिए। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी के जो महत्वपूर्ण घटना हुए हैं उन्हें पढ़ लेना है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य को पढ़ लेना है। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली को पढ़ना है। पंचायती राज को पढ़ना है। सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को जो आपको पढ़ लेना है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में आपको जो देखिए, डेली लाइफ में आप सपोज कर लो कि आप गुब्बारा खरीदते हो मेला वगैरह में, तो वो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है। या फिर आप एक चिप्स की पैकेट खरीदते हो, उसमें हवा भरा रहता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ऐसे में 6 to 10 के एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज है, एटलीस्ट वो तो आप कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए, सामान्य गणित की बात की गई, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणोमेट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 तक के ही सवाल इसमें पूछे जाएंगे, तो इनको जरूर कर लेना है आपको। मानसिक क्षमता जांच के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि रीजनिंग यहाँ आप देख लोगे। जैसे सपोज कर लो, मैं बहुत ईजी वाला ही आपको दे रहा हूँ। 2 के बाद जो है 4, 6, ये तो मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह के जो आते हैं ना, इस तरह के प्रश्न आएंगे, थोड़ी इसकी डिफिकल्टी लेवल अच्छी होगी। इसमें जो है दृश्य वाले भी प्रश्न बनेंगे, यानी कि विजुअल वाला भी क्वेश्चन इसमें रहेगा। कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। झारखंड राज्य की बात करें तो भूगोल, इतिहास, यहाँ की जो भाषा सभ्यता है, संस्कृति है, स्थान है, खनिज उद्योग जो भी हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था इसके बारे में, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी और पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। अब हिंदी के बारे में देख लीजिए। हिंदी जो है ना, हिंदी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिंदी पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसे आप समझ लो। हिंदी में देखिए, एक पूछा जाएगा अनुच्छेद में, जी हाँ, अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा होगा हिंदी व्याकरण से, संज्ञा सर्वनाम वगैरह आपको पढ़कर जाना है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। लेकिन याद रखना इस बात को, ये सिर्फ आपको 33 नंबर लाने हैं, क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं सीधे आपको लेकर चलूँगा आपके सब्जेक्ट यानी कॉमर्स में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में। उससे पहले थोड़ा सा प्रचार प्रसार मैं कर लूँ। अगर आपको
कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में पेपर 1 के जो हिंदी और जीके का पेपर है वो चाहिए होगा तो ये आप ओनली 49 में मुझसे एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो। 99 में आपको झारखंड जीके और हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर इंस्टा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी मुझे फॉलो करके आप इंक्वायरी कर सकते हो @iMithunSingh। वीडियो को अब आगे बढ़ाने का समय आ चुका है, कॉमर्स के सिलेबस को डिस्कस करने का वक्त आ गया है। देखिए 58 वाले पेज में आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखिए मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। 58 पेज में आपको चलना है, 58 पेज में आगे देखिए, वेट ए मिनट, देखिए यहाँ पे सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। बाय द वे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए हिस्ट्री का सिलेबस है, और भी सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट आपको पढ़ना क्या है, देखिए पेज नंबर मैंने क्या कहा था, 58 में जो है आपके सब्जेक्ट की सिलेबस दी गई है। ये रहा कॉमर्स, देखो ये पेज नंबर मिल गया। अब देखिए इसमें जो नंबर 1 पे है वो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देख लो क्या क्या है। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे प्रश्न बनेंगे। इसको अगर आप डिटेल टॉपिक वाइज देखो तो इसका इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस क्या है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, चेंजिंग ऑफ प्राइस लेवल क्या है, पर्टिकुलर्स रेफरेंसेस टू करंट परचेजिंग पावर, सीपीपी को आपको पढ़ लेना है। तो देखिए सीपीपी आप पॉइंट में लिख लेना इसमें, और सीपीपी अगर आप अच्छे से नोट्स वगैरह बनाकर पढ़ लेते हो कट कर दीजिए इसे कि ये तो मैंने कर लिया, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को। अगर हम लोग देखें तो एडवांस्ड प्रॉब्लम ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ये आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज, जिसमें जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, ये आपको पढ़ना है। कॉन्ट्ररशिप और फंक्शन जो प्रॉपर्टी के हैं, कंट्रोल, लीगल और मैनेजमेंट, इसको पढ़ना है आपको। अब देखिए इसमें जो है सब पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ना है, जिसमें चार्ज ऑफ इनकम टैक्स को पढ़ लेना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज़ है उसके बारे में पढ़ना है, तो इन चीज़ों को आप पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना है, जिसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना है। टेक्निक ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इनको पढ़ लेना है आपको। FIFO के बारे में पढ़ना है, इसकी जो वेटेज एवरेज मेथड है इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों को आपको पढ़कर चलना होगा। तो इन चीज़ों को आपको देखकर चलना है। बजट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सब, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, रिलेशनशिप, अलजेब्रिक फार्मूला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, शटडाउन पॉइंट, तो ये इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। डी नंबर पे चलते हैं अब। सिग्निफिकेंस ऑफ द अटेस्ट फंक्शन, इसको पढ़ लेना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें देखिए सारे टॉपिक को यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। फाइनेंशियल गोल ऑफ कॉर्पोरेशन क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, रूल ऑफ थंब एंड डिसकंटिन्यूअस कैश फ्लो के बारे में पढ़ना है। तो इन चीज़ों को आप पेन पेपर पे नोट डाउन कीजिएगा। पूरी सिलेबस को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं स्क्रीनशॉट चाहूँगा कि आप ले लो, और पीडीएफ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। बी नंबर में देखिए मैं मेन पॉइंट पढ़ा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन एंड, ये जो इंडियन मनी मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है, एसेट्स वगैरह, लाइबिलिटीज़, एसेट लाइबिलिटीज़ क्या है, इनको देखना है। कमर्शियल बैंक का क्या क्या है, जिसमें बैंक के बारे में देख लीजिए आप, जिनको पढ़ना है आपको। IDBI, IFCI, ICICI और IRCI के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है इंडिया में, इन चीज़ों को पढ़ना है आपको। प्रोविज़न ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको पढ़ना है। क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू सिक्योरिटी प्रोटेक्शन टू द पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर्स, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपको नेचर, कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 2 में एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है, जिसमें बहुत सारी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, काम आपका बन जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना, यहाँ से आप चीज़ों को देख पाओगे क्या क्या आपको पढ़ लेना है। तो इतना सा सिलेबस था। नीचे कमेंट करके जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।